बिहार का नेता कौन? अभी तक किसी ने बिहार का ऐसा नेता नहीं बना है जो बिहारियों के लिए आवाज़ उठा पाए, जो बिहारियों के लिए रोजगार दे पाए, बिहारियों को अपना सुविधा दे पाए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, चाहे कोई ऐसा सुविधा नहीं है जो बिहार के नेताओं ने, जो बिहार के मंत्रियों ने बिहारियों के लिए दे पाए हैं। बिहार के नेताएं आते हैं, बिहार के मंत्री आते हैं और बोल देते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। अभी तक बिहारियों के लिए आपने क्या किया? सिर्फ अपने रैलियों में प्रचार करके और लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, लोगों को हजारों नहीं लाखों के संख्या में बुला लेते हैं कि हमारा ये नेता आ रहे हैं, तो वो नेता आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद सिर्फ अपनी मोटी मोटी या बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं, इसलिए कि हमें अपना वोट लेना है, अपना सीट बचाना है, अपनी सत्ता को बरकरार करना है। लेकिन उस सत्ता को पाने के लिए और अपनी सीट को पाने के बाद कहीं ना कहीं उन बिहारियों को, उन वोटरों को कहीं ना कहीं भिखारियों की तरह छोड़ देते हैं। कहीं दर दर के ठोकरे खाते हैं तो वो करते हैं, कभी मजबूर बन जाते हैं, कभी दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं, गालियाँ सुनते हैं, मार खाते हैं। क्या आपने कभी उस जगह गया जहाँ पे बिहारी मजदूर दर दर के ठोकरे खाते हैं? बिहार के मजदूर अपनी जान गंवाए हैं, कितने घायल हुए हैं। क्या कभी आपने इस रैली में इस बातों को बोला? नहीं बोला, क्योंकि आपको तो सत्ता बचाना है, अपने तो सीट बचाना है, चाहे वो बिहार का कोई भी नेता हो, चाहे वो बिहार का कोई भी पार्टी हो। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ चलकर, अगर मैं इस वीडियो को चाहता तो वहाँ बनाता जहाँ पे हमेशा मैं न्यूज़ कवर करता हूँ, हमेशा आप लोगों को रूबरू करता हूँ अच्छे बैकग्राउंड में। लेकिन इस बैकग्राउंड को दिखाना हमारा जरूरी नहीं, मजबूरी है। अगर आप बिहारी हैं तो आप होशियार हो जाइए। अगर आप भी जात और धर्म के नाम पे, आप भी पार्टी के नाम पे अगर वोट देते हैं ना, तो जिस प्रकार आज आपका बुरा हाल हो रहा है, जिस प्रकार आपने दूसरों को गुलामी की है, आने वाले आपके भविष्य में जो भी बच्चे होंगे उनका भी वही दशा होगा, वही उनका भी वही दिशा होगा। अगर इस वीडियो को मैं चाहता तो घर में ही बोलकर बना देता, लेकिन आकर बीच सरे में मैं इस बैकग्राउंड में, मैं इस ग्राउंड में इसलिए इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ, इस बातों को इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि बिहार के लोग वोट देते हैं बिहार में और रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं, यहाँ तक गालियाँ खाते हैं, यहाँ तक मार खाते हैं, यहाँ तक अपनी जान भी गंवा देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुनते हैं कि कभी बिहारी मजदूरों को लाश यहाँ से आया तो वहाँ से आया, तो ये हुआ तो वो हुआ। इस बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं किस प्रकार जहाँ पे भी आप देखिएगा वहाँ तक ही खाली शमशान दिखाई देगा। हालांकि ये शमशान नहीं है, ये वो बिहार का खेत है जहाँ पे किसान अपनी फसल को उगाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पे हरियाली, गन्ना कट चुका है और यहाँ पे गेहूं और गन्ना लगाया गया है। लेकिन आखिर कब तक इन बिहारियों को इस प्रकार के दर दर के ठोकर खाना पड़ेगा? आखिर बिहारियों के लिए कब तक रोजगार मिलेगा? आखिर बिहारियों के लिए कब तक बिहार में इंडस्ट्री खुलेगा? आखिर बिहारियों के लिए बिहार में ही कब तक एजुकेशन मिलेगा? आखिर बिहारियों को कब तक बिहार में ही शिक्षा मिलेगा? ये सवाल बनता है। बिहार के नेताएं आते हैं, बिहार के मंत्री आते हैं और बोल देते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। अभी तक बिहारियों के लिए आपने क्या किया? सिर्फ अपने रैलियों में प्रचार करके, सिर्फ अपने रैलियों में प्रचार करके और लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, लोगों को हजारों नहीं लाखों के संख्या में बुला लेते हैं कि हमारा ये नेता आ रहे हैं, तो वो नेता आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद सिर्फ अपनी मोटी मोटी या बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं, इसलिए कि हमें अपना वोट लेना है, अपना सीट बचाना है, अपनी सत्ता को बरकरार करना है। लेकिन उस सत्ता को पाने के लिए और अपनी सीट को पाने के बाद कहीं ना कहीं उन बिहारियों को, उन वोटरों को कहीं ना कहीं भिखारियों की तरह छोड़ देते हैं। कहीं दर दर के ठोकरे खाते हैं तो वो करते हैं, कभी मजबूर बन जाते हैं, कभी दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं, गालियाँ सुनते हैं, मार खाते हैं। क्या आपने कभी उस जगह गया जहाँ पे बिहारी मजदूर दर दर के ठोकरे खाते हैं? फिलहाल में ही लद्दाख में कितने बिहार के मजदूर अपनी जान गंवाए हैं, कितने घायल हुए हैं। क्या कभी आपने इस रैली में इस बातों को बोला? नहीं बोला, क्योंकि आपको तो सत्ता बचाना है, अपने तो सीट बचाना है। चाहे वो बिहार का कोई भी नेता हो, चाहे वो बिहार का कोई भी पार्टी हो, हमें उससे मतलब नहीं। हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बाकी आप देख रहे थे फुल मीडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से। मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।